So, hello students, how are you in today's class? Not students basically, guys. So, how are you in today's class? We are gonna cover a new topic, not kind of new, but kind of new. So, let's see what's new here. तो ये टॉपिक जो है ये है नाउन इंग्लिश का एंड दिस आर वीडियो लेक्चर ये जो कॉमन है ये क्लास 8 के लिए है। इसको बाकी भी देख सकते हैं लेकिन जिनके सिलेबस में वो है दे कंटिन्यू टिल देयर ओनली। ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी बस वही तक रहनी चाहिए। मतलब जैसे अभी केसेस हो गए, कुछ 6 में नहीं पढ़ाए जाते, 7 में नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है, तो उसमें तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम देख सकते हो हाफ वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं नाउन के। नाउन क्या होता है? नाउन A noun is a name, place, animal या thing। कोई भी नाम, जगह, जानवर या कोई भी चीज़, उसको हम नाउन कहते हैं। सपोज अगर ये पेन है, ये क्या है? दिस इज अ नाउन। ठीक है, बुक है नाउन, टैबलेट है नाउन, एनीथिंग जो भी प्लेस है, पर्सन है, एनिमल और थिंग है, दैट्स कॉल्ड अ नाउन। एनपैट खेलते हो ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, वही है नाउन, याद रख लेना उससे। आप काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं, कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं तो देख लेते हैं एक शॉर्ट में। 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम उसके 5 काइंड पढ़ेंगे। तो पहला काइंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है भाई? व्हाट इज कॉमन नाउन? तो एनी पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, ऐसा आएगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, कोई भी एनी पीपल, प्लेसेस, एनिमल या थिंग। जैसे पेन, अब पेन है तो भाई कोई सा भी पेन है, लेकिन अगर मैं कहूँ दैट रेड पेन, तो रेड पेन मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि रेड पेन है ये। ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया। अगर मैं बोलूँ ब्लैक पेन, तो ये ब्लैक पेन मैंने स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉपर हो गया। लेकिन अभी ये कॉमन है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये पेन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये पेन है तो ये भी कॉमन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब जैसे बॉक्स, बॉय, सिटी एटसेट्रा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अब वहाँ पे कॉमन में हमने एक वर्ड यूज़ किया था एनी, मतलब कोई सा भी, और प्रॉपर में हमने वर्ड यूज़ किया है स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जैसे स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, पीपल, हाँ ऑलरेडी पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जैसे कोलकाता हो गया, रेड बॉक्स हो गया, मेरा नाम शाहजेब, तो ये प्रॉपर हो गया। अगर मैं बोलूँ बॉय, कॉमन, लेकिन अगर मैं बोलूँ शाहजेब, तो शाहजेब प्रॉपर हो गया, एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ सिटी, तो कॉमन हो गया, कोई भी सिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कोलकाता, तो कोलकाता की बात कर रहा हूँ मैं, एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा हूँ, तो मतलब प्रॉपर नाउन। सिमिलरली बॉक्स कोई सा भी बॉक्स, लेकिन अगर मैं बोलूँ रेड बॉक्स, तो उसको मैंने और स्पेसिफाई कर दिया, अच्छे से बता दिया कि रेड बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है भाई? अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल। पीपल, थिंग्स या एनिमल का जो झुंड, कलेक्शन होता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, अ मर्डर ऑफ क्रोज। मर्डर वो वाला मर्डर नहीं होता, दिस इज अ डिफरेंट मर्डर। अ ग्रुप ऑफ क्रोज is named as a murder of crows, and a group of keys or a collection of keys is known as a bunch of keys. Similarly, next one is material noun. अब अगर मैं बोलूँ ये पेन, ठीक है, तो क्या ये मटेरियल नाउन है? नहीं, लेकिन सेम टाइम जिससे ये पेन बना है, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक इज अ मटेरियल नाउन।
जिससे कोई भी चीज बन रही है, मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज बन रही है, वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। देखो डेफिनेशन, मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल, जूट, जूट के बैग्स बनाए जाते हैं। पेपर, पेपर से बुक, नोटबुक बनाई जाती है। प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का ही तो है, एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्राइब्स अ फीलिंग, सॉरी, अ फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया, या फिर फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज विच वी कैन नॉट टच। एग्जाम्पल, लव या हेट। अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि आई कैन टच लव, नहीं, नहीं कर सकते। इट्स अ फीलिंग, जो भी फीलिंग है, जो भी क्वालिटी है, जो भी आइडियाज हैं, दैट ऑल कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अभी जैसे ही इज अ गुड बॉय, या फिर रोहन इज अ गुड बॉय, तो अब उसमें जो गुड है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या मैं उसको छू सकता हूँ? कैन आई टच इट? नहीं कर सकता ना। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज़ को मैं टच नहीं कर सकता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ठीक है, टिल हियर ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो इतना तक, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, सॉरी 4 टाइप्स में, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इट्स नॉट न्यूट्रल, इट्स न्यूटर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन से वर्ड इटसेल्फ सेज कि मेल पर्सन या फिर मेल एनिमल। ठीक है, ब्रदर एटसेट्रा लगा लेना सब में, मैंने लिखना भूल गया था। ब्रदर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड और डॉग। ठीक है, टाइगर, लायन एटसेट्रा। they all are what? They all are masculine. now feminine क्या है? feminine, फीमेल पर्सन और एनिमल्स। उसमें मेल था, इसमें फीमेल हो गया। एग्जाम्पल, मदर, टाइग्रेस, लायनेस एटसेट्रा। कॉमन, कॉमन, जनरल नाउन्स यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, जनरल होते हैं वो, मतलब किसी को भी स्पेसिफाई नहीं करते। पायलट, अब मुझे नहीं पता कि वो पायलट लड़का है या लड़की। सिमिलरली डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर लड़का है कि लड़की। लाइब्रेरियन, अब मुझे क्या पता कि भाई वो लाइब्रेरियन जो है क्या वो लड़का है या लड़की है, तो वो दोनों के लिए यूज हो रहा है ना। न्यूटर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, जैसे कंप्यूटर, पेन, पेन नॉन लिविंग थिंग है, कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है, टैबलेट, टैब नॉन लिविंग थिंग है, एटसेट्रा। अब लास्ट टॉपिक कुछ बचे हैं चंद, लास्ट टॉपिक। दिस इज अ क्वाइट फास्ट वीडियो बिकॉज इसमें मैंने एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं करी है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू do the exercise also, or I'll give you some worksheets there in the post so you can check it. Okay, now let's come back to the topic and saying that we were discussing uncountable nouns. Uncountable nouns क्या होते हैं? Uncountable nouns are a type, such type of nouns that can't be counted. ये अलग point है। The nouns that can't be counted, हम count नहीं कर सकते। राइस, राइस को तुम काउंट करोगे? शुगर को तुम काउंट करोगे? ये एग्जाम्पल, नहीं काउंट करोगे ना। तो वो उनको मेजर किया जाता है, दे आर मेजर्ड इन वेट, वॉल्यूम और क्वांटिटी। ये 3 चीज़ें याद रखना कि इनमें मेजर किया जाता है। जैसे 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ राइस, 1 लीटर ऑफ मिल्क एटसेट्रा। मैंने यहाँ भी नहीं लगाया, लिख लेना। काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, कुछ ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं। दे आर ईदर प्लूरल और सिंगुलर, या तो वो प्लूरल होंगे या तो वो सिंगुलर होंगे, या वो प्लूरल होंगे या वो सिंगुलर होंगे। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कैक्टस, कैक्टस क्या है? सिंगुलर है। सिमिलरली कैक्टाई, कैक्टाई इज प्लूरल। अमीबा सिंगुलर है, अमीबे प्लूरल है। डेटम सिंगुलर है, डाटा
प्लूरल है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज केसेस ऑफ नाउन। 5 टाइप के केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, पोजेसिव एंड वोकेटिव। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वो थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत में, यू विल बी गेटिंग एडजस्टेड। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं किए हैं when I will be doing worksheets, तो I will be very careful that I have to include the example of cases of noun। ठीक है, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट, जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूँ दिस टीम वन द मैच, तो उस टीम ने मैच को जीता, जो एक्शन था वो उस टीम के द्वारा किया जा रहा था। अगर मैं बोलूँ एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब थिंक, द टीम गॉट अ ट्रॉफी। आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट बिकॉज मेरे दिमाग में कभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा, बट द टीम गॉट द ट्रॉफी, द टीम विच वन गॉट द ट्रॉफी, या ऐसा सा कुछ। तो उसमें अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ, तो ट्रॉफी इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फर्क होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, सॉरी। डेटिव, डेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट दिखा है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसी का एग्जांपल ले लेना तुम। द कैप्टन got the team which won या फिर रुको, the team which won the match, their captain got a medal, get a medal। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, कैप्टन। कैप्टन अब जाहिर सी बात है नॉन लिविंग तो होगा नहीं, ठीक है। या फिर मुझे आई डोंट थिंक सो कि मैं एग्जाम्पल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट स्पेसिफिकली एबल टू रिमेंबर। तो एग्जाम्पल तुम ये लिखना मत, जस्ट सुन लो, एंड इफ इट्स रॉन्ग आई एम रियली सॉरी। सो एग्जाम्पल्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थोड़ा देख के बताता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी कुछ ऐसा सच आ नहीं रहा है। तो पोजेसिव या जेनेटिव, पोजेसिव से इटसेल्फ सेज कि वो मेरी ओनरशिप दिखा रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उस इंसान की रिलेशनशिप दिखा रहा है। जैसे आई एम सेइंग इट्स माई ग्लास, ये मेरा ग्लास है, तो दिस इज माई ग्लास, मेरा ग्लास। तो माई इज शोइंग पोजिशन, ओनरशिप या रिलेशनशिप towards the glass, which is mine. Vocative, used to call someone directly। अब जैसे तुम जा रहे हो कॉरिडोर में, स्कूल की बात कर रहा हूँ, और मैम ने तुम्हें देखा, तो मैम ने बोला हे यू कम हियर। तो मैम ने ये नहीं बोला, नाम से नहीं बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला हे यू कम हियर, तो डायरेक्टली उन्होंने बुला लिया, तो वोकेटिव केस होता है ये। या फिर स्टूडेंट्स लाइन अप, ठीक है, कुछ नहीं बोला, सीधा स्टूडेंट्स लाइन अप, ठीक है, इस टाइप का। सो दिस वाज टुडेज चैप्टर, रियली सॉरी फॉर द एग्जांपल्स, some of them were correct, but in some of them I was confused totally. If possible, I'll search the examples of them and send it in the post. So thank you so much guys for attending this session. This was a quite short session, so yes, we have covered this topic under 15 minutes. Thank you so much. Bye bye.